राइट। नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कल रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, उस समय भारत की सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया। और वो हमला ऐसे ऐसे जगह पर हुआ है जहां पर टेररिस्ट कैंप्स थे, यानी कि टेरर कैंप्स को ध्वस्त करने की कोशिश की है भारत की सेना ने। इसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। अभी आपको स्क्रीन पर हम दिखाएंगे कि मैं किस ऑपरेशन की बात कर रही हूं। अगर ऑपरेशन सिंदूर को दिखाएं, जिस तरीके से उसको पेश करने की कोशिश की गई है, लगभग 1:05 पर ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। सागर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, अगर आप उन पिक्चर्स को प्ले करें, ये ऑपरेशन सिंदूर है। अब इसका जो आइडिया था पूरा, कि जिस तरीके से महिलाओं के मांग से सिंदूर को उजाड़ा गया, उसी सिंदूर का बदला लेने की कोशिश की गई है। और आप देख सकते हैं कि ब्लैक स्क्रीन पर ऑपरेशन सिंदूर इस तरीके से लिखा गया है। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस शब्द को चुना था, ऑपरेशन सिंदूर। तो भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 लोकेशंस पर टारगेट किया है, मिसाइल स्ट्राइक की है, प्रिसिशन स्ट्राइक हम जिसको कहते हैं। अभी कुछ ही देर पहले आर्म फोर्सेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशनल डिटेल्स बताए गए हैं कि कौन कौन से जगह पर ये टारगेट्स किए गए हैं। अब उसको भी मैं आपको बताऊंगी स्क्रीन पर। ये देखिए, डिटेल्स है। ये 9 टेरर कैंप्स जहां जिनको टारगेट किया है। पहला है बहावलपुर, जो कि लोकेटेड है 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर। इट सर्व्स एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ जैश ए मोहम्मद एंड इट्स चीफ मौलाना मसूद अजहर। दूसरा कैंप है मुरीद के, 30 kilometers from the border opposite Samba. It is the headquarters of Lashkar-e-Taiba, and by Hafiz Saeed, who was responsible for 26/11 Mumbai attacks. Gulpur, which is 35 kilometers from the LOC in the Pooch Rajouri sector, terrorists involved in an attack on innocent pilgrims traveling to bus in Riyasi on June 24th, 2024, originated from this camp. LET camp Savai ka hai, about 30 kilometers from inside POJK in Tangdhar sector. This camp is linked to several terror attacks. जैसे सोनमर्ग में जो अटैक हुआ था on October 20th, 2024, गुलमर्ग on October 24th, 2024, पहलगाम on April 22nd, 2025. इसके अलावा जो और जो बाकी कैंप्स हैं, बिलाल कैंप which was used as a launch pad by जैश ए मोहम्मद, LET कोटली कैंप 15 kilometers from LOC opposite Rajouri, बरनाला कैंप 10 kilometers from the LOC, सरजल कैंप जैश ए मोहम्मद कैंप approximately 8 kilometers from the international border. ये जो डिटेल्स है, मैं अब आपको एक ग्राफिक के जरिए, और आज जो आर्म फोर्सेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार इतने बड़े डिटेल्स सबके सामने आए हैं। क्योंकि हमने 2019 की भी स्ट्राइक देखी थी, उसके पहले 1971 की स्ट्राइक भी देखी थी, जिस समय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। लेकिन इतने डिटेल्स कभी भी सामने नहीं आए। साथ में आज प्रूफ भी एक तरीके से देने की कोशिश की भारत की सरकार ने, कि हम सिर्फ स्ट्राइक नहीं करते बल्कि हम आपको प्रूफ भी देते हैं। अब आपको उन तस्वीरों को दिखाते हैं, कुछ ग्राफिक इमेजेस हैं जो गूगल से ली हुई है। ये देखिए, टेररिस्ट कैंप, ये कुछ इमेजेस हैं आपको सामने मैं दिखाऊंगी। कोटली अब्बास जो POJK में है, जिस तरीके से स्ट्राइक किया, ये तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई थी। उसी तरह से कुछ और है, ये देखिए, आफ्टर हिट 2, इस तरीके से डिटेल्स आ रही हैं कि जो दूसरी स्ट्राइक हुई उसके बाद किस तरीके की तस्वीर है। मरकज़े तैयबा मुरीद में ये टेररिस्ट कैंप है। उसके अलावा सरजल में जिस तरीके से स्ट्राइक हुई, और स्ट्राइक के बाद जिस तरीके का एक आग का गोला सामने नजर आया, उन तस्वीरों को आर्म फोर्सेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया है। कैबिनेट कमेटी, ये मेमूना जोया जो कैंप है, उसको स्ट्राइक किया गया। ये सारी वो तस्वीरें हैं जहां पर भारतीय सेना ने अटैक किया, प्रिसिशन स्ट्राइक्स की। और ये बताया जा रहा है कि कैजुअलिटीज ज्यादा नहीं हुई हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो बहुत सोची समझी चाल के तहत इन प्रिसिशन स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया गया है। और ये ऑपरेशन सिंदूर, मांग में जो सिंदूर महिलाओं के था, जो सिंदूर उजड़ गया, उसका बदला एक तरीके से भारतीय सेना ने लिया है। ये डिटेल सामने आ रही है। और इस समय हमारे साथ अशोक मेहता, जो कि रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता, इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जनरल मेहता, पहला सवाल यही है कि जिस तरीके की तस्वीरें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई सेना द्वारा, उन तस्वीरों को देख के क्या कहेंगे कि ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स कितनी क्या एक्सटेंट था इनका, क्या स्केल था? जी। सबसे पहले तो
ये मैं कहूँगा कि ये जो अभी कार्रवाई हुई है, फौजी कार्रवाई, द काइनेटिक रिस्पॉन्स, उसको जो 23 तारीख को भारत ने पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिस्पॉन्स दिया था, जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को पहली दफा रद्द नहीं बट हेल्ड इन अबेयंस, वो आज तक 75-77 साल तक उसको छेड़ा नहीं गया, वो उसको रद्द किया गया है, उसको हेल्ड इन अबेयंस रोका गया है। सो जो अभी की कार्रवाई, फौजी कार्रवाई हुई है, उसको उसके साथ जोड़ के देखना है। ये पहली दफा है कि इस पैमाने पर भारतीय जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर और अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान आईबी के पार, ये 9 टारगेट जो टेररिस्ट टारगेट थे, उसके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई का अंजाम, उसका सबूत, उसका वीडियो भी उसको दिखाया गया है। और इसके साथ साथ ये भी बोला गया है, और ये बात नोट करने वाली है, कि ये जवाबी कार्रवाई जो आतंकवाद हुआ पहलगाम में, उसके विरुद्ध है। ये जवाबी कार्रवाई जो आतंकवाद का जड़ है, जो आतंकवाद के ट्रेनिंग कैंप हैं जहां भी पाकिस्तान में हैं, उनको रद्द करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ये इसको अंजाम दिया गया है। और उसका कुछ हद तक ये भी बताया गया है वीडियो के ज़रिए और पाकिस्तान की रिपोर्ट के ज़रिए कि कितने टेररिस्ट मारे गए हैं, कितने सिविलियन इसमें मरे हैं, ये सब बयान किया गया है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि ऑपरेशन के बाद जो हमारे विदेश सचिव हैं, उन्होंने ये 2-3 बातें कही जो महत्वपूर्ण है। पहली बात कि ये जवाबी कार्रवाई सिर्फ आतंकवाद के विरुद्ध है, दैट दिस इज ओनली द रिस्पॉन्स इज प्रोपोर्शनेट, रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जिम्मेदारी के साथ जवाबी कार्रवाई की गई है, और नॉन एस्केलेटरी। और हम बट अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई मिस एडवेंचर हुआ तो हम तैयार हैं। अब लेकिन ये अब चुनौती क्या है? अब तो पाकिस्तान भी काउंटर अटैक करेगा, और हमने जो मॉक ड्रिल्स कल की थी, तो क्या ये मॉक ड्रिल्स कंटिन्यू करेंगी? आगे अब भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? भारतीय सेना के सामने चुनौती क्या है? अब तो ऐसा लग रहा है कि खेल शुरू हुआ है। जी हाँ, भारत के सामने चुनौती ये है कि पाकिस्तान को इतनी चोट पहुंचाने के बाद, इतनी कार्रवाई, मिलिट्री ऑफेंसिव करने के बाद, इसके बाद पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स का इसका जवाबी, यानी कि काउंटर एयर स्ट्राइक
कि मिसाइल से जवाब मिलेगा, करेंगे पाकिस्तान, कि अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल करेंगे, जैसे बालाकोट के बाद उन्होंने एकदम फौरन नेक्स्ट डे जवाबी कार्रवाई की। तो जवाबी कार्रवाई मेरे लिहाज से, मेरी सोच के मुताबिक अवश्य होगी पाकिस्तान की तरफ से। और कब होगी वो कहना मुश्किल है, क्योंकि अब पाकिस्तान को मालूम है कि भारतीय लाइन ऑफ कंट्रोल, भारतीय इंडियन एयर डिफेंस, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये सब तैयारी में, वो जो मिस एडवेंचर की बात की गई है हमारी तरफ से, वो जवाबी कार्रवाई ना हो। लेकिन ये नामुमकिन है अभी के लिए। मुझे लगता है कि ये नामुमकिन है कि जवाबी कार्रवाई नहीं हो। बालाकोट की तरह इमीडिएटली नेक्स्ट डे, यानी कि कल इसकी जवाबी कार्रवाई हो या आज जवाबी कार्रवाई हो, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान, क्योंकि भारत अभी तैयारी में है, इसके बारे में वो भी सोच समझकर जवाबी कार्रवाई करेंगे और नहीं चाहेंगे कि ये जो क्राइसिस है, ये जो पहलगाम के बाद जो ये मुद्दा खड़ा हो गया है, सीरियस पॉलिटिकल मिलिट्री क्राइसिस, ये और ऊपर जाए, यानी कि और एस्केलेट हो, और खुदा ना खास्ता, भगवान ना चाहे, ये न्यूक्लियर डायमेंशन पर पहुंच जाए। नहीं, लेकिन जो एक चीज इस समय समझने की है वो ये है कि कैजुअलिटीज का फिगर, भारत की सरकार भी ये कह रही है कि कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं, और उधर पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, हालांकि इधर पूंछ और राजौरी में कुछ लोग मारे गए हैं, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन अब क्या भारत को अब बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है? अगर थोड़ी सी भी ढिलाई हुई तो पाकिस्तान या पाकिस्तान की सेना हमारे ऊपर चढ़ सकती है। तो अब हमें क्या करने की जरूरत है? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि अब अगर हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीरें दिखाई गई है, पाकिस्तान चुपचाप तो नहीं बैठने वाला है। आज हम ये कैसे मान लें कि चाइना अब पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा कोई भी रिटेलिएटरी अटैक करने में? अभी की हालत में मुझे नहीं लगता कि चाइना डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होगा। चाइना हरकत कर सकता है, लद्दाख में कुछ वहाँ पर कुछ एक्सरसाइज हो रहे हैं, लेकिन इस हालत में चाइना नहीं शामिल होगा डायरेक्टली। लेकिन मिसाइल्स और हवाई जहाज चाइना ही नहीं, टर्की की तरफ से भी आ सकते हैं। और ऐसे खबर आई है कि इनकी दो देश जो हैं, खासकर इनकी मदद मिल सकती है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, मटेरियल सपोर्ट में। और भारत के लिए अब चुनौती ये है कि ये देखना कि पाकिस्तानी जो जवाबी कार्रवाई होगी वो मिसाइल्स के साथ होगी, एयरफोर्स के साथ होगी, भारत में किस किस जगह होगी, जम्मू और कश्मीर में होगी। जम्मू और कश्मीर में होने की संभावना कमती है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को तो पाकिस्तान जगलर वेन कहता है, और जम्मू और कश्मीर की आवाम के विरुद्ध कोई नुकसान करने की कोशिश नहीं होगी। मिलिट्री टारगेट्स पर
वो हमला करेगा कि नहीं, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि भारत में अब वो कहाँ पे टारगेट करेगा, ये मुश्किल भारत के लिए। तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का टारगेट हमेशा पाकिस्तान में मिलता है, लेकिन पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए किस टारगेट को, क्योंकि वो सिविलियन टारगेट के विरुद्ध जाने का उनको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सो उनके लिए मुश्किल ये है कि उनके लिए जवाबी कार्रवाई के लिए क्या टारगेट्स उनके लिए अवेलेबल है। तो आपको क्या लग रहा बालाकोट है कि जो जो हवाई हमला है या फिर आर्म्ड फोर्सेस के जरिए हमला है वो तो पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन क्या आतंकी घटनाओं को अंजाम भी दे सकता है पाकिस्तान? नहीं, वही तो मुश्किलात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये जो हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है with the intention to destroy infrastructure आतंकवाद का। अब ये 9 टारगेट जो टेररिस्ट आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका ये मतलब नहीं है कि और जगह में नहीं है। और ये भी हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग दीज अटैक्स, एंड व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग दीज अटैक्स, वो टेररिस्ट उधर थोड़ी बैठे रहेंगे, वो दे विल मूव आउट। वो सो इस अंजाम का नतीजा ये नहीं है कि हमने टेररिज्म को एलिमिनेट कर दिया है। आप देखेंगे कि आतंकवाद जम्मू और कश्मीर में होता रहेगा और वो रुकेगा नहीं इस ऑपरेशन के बाद। सो जो जवाबी कार्रवाई की गई है भारत की तरफ से, दिस इज द पॉज। वो इंग्लिश में वो क्या बोलते हैं, मोइंग द ग्रास। आपने थोड़ा सा घास काट दिया, लेकिन घास फिर रुकेगा। बिल्कुल। और नहीं, तो आप इसलिए ये कह रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में जो आतंकी हमला है वो और बढ़ सकता है, उसके डर और उसके चांसेस ज्यादा हैं? जी हाँ, वो आतंकवाद बढ़ेगा, वो रुकेगा नहीं। अगर वो अगेन इंग्लिश में जो डिटरेंस है, जो डिटरेंस जो है, वो पाकिस्तान, वो टेररिस्ट को डिटर नहीं कर सकते। नॉन स्टेट एक्टर को डिटर करना बड़ा मुश्किल है। आप पाकिस्तान को डिटर कर सकते, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारा हमला पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं है, इट इज नॉट अगेंस्ट द पाकिस्तान मिलिट्री। बालाकोट में भी आपने वो कहा था, आप फिर दोबारा यही कह रहे हैं कि वी हैव ओनली टारगेटेड टेररिस्ट कैंप्स, वी डू नॉट वांट टू एस्केलेट। सो जब तक आपका डिटरेंस यानी कि मिलिट्री कैपेबिलिटी इस काबिल हो जाए कि पाकिस्तान की फौज को एक दो मर्तबा सोचना पड़े कि भाई ये करें या ना करें। सो वो चुनौती अगर हम देना चाहते हैं तो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़नी चाहिए, डिटरेंस और मजबूत होना चाहिए। अब देखिए हमारे एयरफोर्स की क्या हालत है, वी आर डाउन टू 30 स्क्वाड्रंस ऑफ द एयरफोर्स। हमारे एयर चीफ महीनों से चिल्ला रहे हैं कि लेकिन जनरल हमारे मेहता, अगर हम स्क्वाड्रन। आज इस चीज की बात करेंगे तो फिर लोग हमें ट्रोल करने लगेंगे, गाली देने लगेंगे। वो ये कहेंगे कि देखिए भारतीय सेना ने इतनी बड़ी जंग जीत ली और अब आप लोग आज सरकार की आलोचना कर रहे हैं या फिर आर्म फोर्सेस की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये परमानेंट सोल्यूशन है? हमने एयर स्ट्राइक कर दी, हमने टेररिस्ट कैंप्स को मार गिराया, लेकिन क्या हम अश्योर्ड हैं? आज क्या हम आराम से सो सकते हैं कि अब भारत पर कोई हमला नहीं होगा? इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है।
जम्मू, ये जो आतंकवाद है जम्मू और कश्मीर में, ये मैं बहुत दफा ये कह चुका हूँ, बहुत लोग इसको कहते हैं कि जब दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर हैं, जिन दोनों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, भारत की कैपेबिलिटी बहुत आगे है, लेकिन पाकिस्तान की हैसियत भी कम नहीं है, तो इसलिए इसको आप नहीं रोक पाएंगे। हम 3 मर्तबा वो पाकिस्तान आर्मी चीफ कह चुके हैं कश्मीर डे पर कि हम तो 3 युद्ध कर चुके हैं कश्मीर के ऊपर, हम 10 युद्ध करेंगे, वो बोल चुके हैं। सो जब तक पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान में और इज नॉट अंडर सिविलियन कंट्रोल, तब तक ये हालत वहीं की वहीं रहेगी। और लेकिन हम, आपको क्या लग रहा है जनरल मेहता, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि ये एयर स्ट्राइक्स हो गई, अभी और इसके डिटेल्स आएंगे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हुई है, उसके बाद कोई कैबिनेट ब्रीफिंग होगी, हो सकता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करे या ना करे, मुझे नहीं पता है, अभी इसको लेकर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन इस प्रिसिशन स्ट्राइक के बाद आज थोड़ा क्लोजर उन फैमिलीज को तो मिला जिनकी मौत हो गई थी अभी पहलगाम में 22 अप्रैल को। लेकिन क्या भारत चैन की नींद सो पाएगा? क्या आज हम ये सोच सकते हैं कि अब पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा? क्या चुनौतियां भारत के लिए अब बड़ी हैं आज के बाद से? देखिए, पॉलिटिकली भारत सरकार को बहुत सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि उन्होंने काइनेटिक रिस्पांस दिया है, बदला ले लिया है और पहलगाम का बदला ले लिया है। लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन ये टेम्पररी सेटिस्फैक्शन है। 2019 भी हुआ, 2008 भी हुआ, 2025 हो गया, उसके बाद भी होगा। सो ये सरकार के लिए सेटिस्फैक्शन है कि हमने पहलगाम का बदला ले लिया। दैट इज द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन फॉर दिस सरकार। We have not ended cross-border terrorism. We have not finished Pakistan's military capability. So the situation is unresolved but temporarily resolved. So we should be happy. But Pakistan is going to retaliate. उनका तो जवाबी कार्रवाई होगा और उसके बाद हमको उम्मीद करनी चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स या कोई और देश, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स, दोनों देश को रोके, कोई सीज फायर दोबारा जैसे 2019 में रोका गया वैसे फिर रोका जाए, और शायद वैसे ही होगा। बिल्कुल। चलिए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और जैसा मैंने कहा कि ये सिचुएशन इवॉल्विंग है, अभी बहुत सारे डिटेल्स और आएंगे, लेकिन एक शुरुआती रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी कि भारत ने प्रिसिशन स्ट्राइक कर दिया है, लेकिन क्या आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो गया, उस पर हमारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हाँ, आज जो पहलगाम का बदला था वो भारतीय सेना और भारत की सरकार ने ले लिया, लेकिन अब इसके आगे क्या चुनौतियां होंगी उस पर निगाहें टिकी रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनरल मेहता, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।